राधे राधे भक्त प्रेमियों, आज आपके लिए भगवान श्री कृष्ण जी का एक सुंदर प्रसंग लेकर आई हूँ। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। एक बार श्री कृष्ण जी के गुरु दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में किसी जंगल में रुककर उन्होंने आराम किया। उसी के पास ही द्वारका नगरी थी। दुर्वासा ऋषि ने अपने शिष्यों को भेजा कि श्री कृष्ण को बुलाकर लाओ। तब उनके शिष्य द्वारका गए और द्वारिकाधीश को उनके गुरुदेव का संदेश दिया। संदेश को सुनते ही श्री कृष्ण जी दौड़े दौड़े अपने गुरु के पास गए और उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उनके द्वारका चलने के लिए विनती की, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने चलने से मना कर दिया और कहा कि हम फिर कभी आपके पास आएंगे। श्री कृष्ण जी ने पुनः दुर्वासा ऋषि जी से विनती की। तब दुर्वासा ऋषि ने कृष्ण जी से कहा कि तुम्हारे साथ चलेंगे, लेकिन हम जिस रथ पर जाएंगे उसे घोड़े नहीं खींचेंगे। एक तरफ से तुम और एक तरफ से तुम्हारी पटरानी रुक्मणी खींचेगी। श्री कृष्ण जी उसी समय दौड़ते हुए रुक्मणी के पास गए और उन्हें बताया कि मुझे तुम्हारी सेवा की ज़रूरत है। तब रुक्मणी को उन्होंने सारी बात बताई। तब वह दोनों अपने गुरुदेव के पास आए और उन्हें रथ पर बैठने के लिए विनती की। जब उनके गुरुदेव रथ पर बैठे तो उन्होंने अपने शिष्यों को भी रथ पर बैठने के लिए कहा, लेकिन श्री कृष्ण जी ने परवाह ना की, क्योंकि वे जानते थे कि गुरुदेव उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रुक्मणी और श्री कृष्ण जी ने रथ को खींचना आरंभ किया और उस रथ को खींचते खींचते द्वारिका ले पहुँचे। जब गुरुदेव द्वारका पहुँचे तो श्री कृष्ण जी से उन्हें राज सिंहासन पर बैठाया, उनका आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी ने 56 तरह के व्यंजन बनाए और गुरुदेव के आगे निवेदन किए। लेकिन जैसे ही वह व्यंजन गुरुदेव के पास पहुँचे, उन्होंने सारे व्यंजनों का तिरस्कार कर दिया। श्री कृष्ण जी ने पुनः अपने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव आप क्या लेंगे। तब दुर्वासा ऋषि जी ने खीर बनवाने के लिए कहा। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा मानकर खीर को बनवाया। खीर बनकर आई तो खीर से भरा पतीला दुर्वासा ऋषि जी के पास पहुंचा। उन्होंने खीर का भोग लगाया। थोड़ी सी खीर का भोग लगाकर उन्होंने श्री कृष्ण जी को खाने के लिए कहा। उस पतीले में से ही श्री कृष्ण जी ने थोड़ी सी खीर को खाया। तब उनके गुरुदेव ने श्री कृष्ण जी को बाकी खीर अपने शरीर पर लगाने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण जी ने आज्ञा पाकर खीर को अपने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने पूरे शरीर पर खीर लगा ली, लेकिन जब पैर पर लगाने की बारी आई तो श्री कृष्ण जी ने अपने गुरुदेव को अपने पैरों पर खीर लगाने के लिए मना कर दिया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे गुरुदेव, यह खीर आपका भोग प्रसाद है, मैं इस भोग को अपने पैरों पर नहीं लगाऊंगा। उनके गुरुदेव श्री कृष्ण जी से बहुत खुश हुए। उन्होंने श्री कृष्ण जी से कहा, हे कृष्ण, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम हर परीक्षा में सफल रहे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि पूरे शरीर में तुमने जहाँ जहाँ खीर लगाई है वह अंग आपका वज्र के समान हो गया है। और इतिहास साक्षी है मित्रों कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी का पर कोई भी अस्त्र शस्त्र बाल भी बांका नहीं कर पाया। इसलिए ठाकुर जी के चरण कमल अति कोमल हैं और उनसे प्रेम करने वाले साधक इन चरण कमलों को अपने हृदय सिंहासन पर धारण करने के लिए जीवन भर प्रयास करते हैं। बोलिए राधे राधे, श्री राधे, श्री राधे। भक्त और भगवान की सुंदर कथाओं को सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।